नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट में दिव्यांशु सिंह। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का लेक्चर नंबर 12 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी हाइड्रोलिसिस। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी हैलाइड। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी हैलाइड। तो कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसे क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है SO2Cl2 प्लस H2O क्या बनेगा? बताइए। H2SO4 प्लस क्या बनेगा? HCl बनेगा। ये कैसे रिएक्शन बनती है मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा। फिर जैसे इसमें S का ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा? +6 रहेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? H2SO4 प्लस HCl। मैंने पिछली वीडियो में पूरा ब्रीफ तरीके से बताया जिससे आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट है POCl3 प्लस H2O से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? H3PO4 प्लस क्या बनेगा बताइए? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। अब SO2SOCl2 प्लस H2O से बनाएंगे फिर क्या बनेगा? H2SO3 प्लस क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्लियर बात? इतना आपको समझ आ रहा है? उसी तरह हम सेम CrO2Cl2 प्लस H2O से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? H2CrO4 प्लस HCl बनेगा। तो ये है ऑक्सी हैलाइड। अब हम इसके बाद बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड का। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं ना? सारी बात क्लियर है ऑक्सी हैलाइड में? तो राइट डाउन करिए। तो आगे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग। तो Na2O प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा बताइए? NaOH बनेगा। CaO प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। N2O5 प्लस H2O से क्या बनेगा बताइए? HNO3 बनेगा। CO2 प्लस H2O से क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। N2O3 प्लस H2O से क्या बनेगा बताइए? HNO2 बनेगा। Cl2O7 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? HClO4 बनेगा। Cl2O5 प्लस H2O से क्या बनेगा? HClO3 बनेगा। और Cl2O3 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? HClO2 बनेगा। क्लियर बात? अभी और रिएक्शन है, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं। तो SO2 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा बताइए? H2SO3 बनेगा। SO3 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? H2SO4। और P4O10 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? H3PO4 बनेगा। क्लियर? सारे रिएक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। P4 या किसी क्वेश्चन में यूज आ सकता है। P4O9 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? 3H3PO4 प्लस क्या बनेगा? H3PO3 बन जाएगा। P4O8 प्लस H2O से क्या बनेगा? 2H3PO4 प्लस 2H3PO3 बनेगा। फिर P4O7 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा? H3PO4 प्लस क्या बन जाएगा? 3H3PO3। तो ये सारी रिएक्शन राइट डाउन कर लीजिए। किसी चीज में कोई डाउट है? नहीं? चलिए राइट डाउन करिए। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दम भी है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 which of the following oxy acid are obtained? साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है पॉलीटेट्राफॉस्फोरिक एसिड, तीसरा है पॉलीट्राइफॉस्फोरिक एसिड और फोर्थ है पायरोफॉस्फोरिक एसिड और फिफ्थ है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये P4O10 से ही सारे ऑब्टेन होंगे एसिड। तो हम पहले P4O10 का बनाते हैं। तो P डबल बॉन्ड O, ठीक है।
क्लियर। और ये हमारा निकला बॉन्ड ये O, फिर ये बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, फिर ये बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, फिर इधर से बॉन्ड O, बॉन्ड P, इधर डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड O लगेगा। फिर ये आपका बीच से बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड O इधर और ये H से आएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस और OH माइनस का, इधर से होगा H प्लस और OH माइनस का। ठीक है, तो इससे जब रिएक्शन होगी तो किससे होगी, 2H2O से। तो हमारा फिर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा P, है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड OH, फिर नीचे से आएगा यहाँ पे बॉन्ड O, ये P डबल बॉन्ड O इस P पे रहेगा, ये बॉन्ड OH इधर रहेगा। क्लियर बात, यहाँ पे बॉन्ड O, यहाँ पे बॉन्ड P, डबल बॉन्ड O, है ना, और ये इससे इधर निकलेगा OH, फिर यहाँ बॉन्ड आएगा बॉन्ड O, फिर नीचे जाएगा यहाँ बनेगा P, इधर P बॉन्ड O यहाँ पे रहेगा, फिर ये नीचे क्या जाएगा OH और इधर क्या जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या बना, ये इधर से इसमें होगा क्या होगा OH माइनस और H प्लस से। तो इसे हम क्या बोलते हैं बताइए, ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर, साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड का। ये किसका है, फर्स्ट किससे है, साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह है। क्लियर बात। फिर इससे जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा H2O, फिर किससे रिएक्शन होगी, H2O से रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये H2O से जब रिएक्शन होगा तो कैसे बनेगा, इसमें कितना देखो, ये P डबल बॉन्ड, देखिए एक मिनट स्ट्रक्चर पहले इसको ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ऊपर बनाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं क्वेश्चन। ये पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए पहले पूरा। ये जो पॉलीटेट्रा फॉस्फोरिक एसिड है इसको हम नीचे ही बना देते हैं, ठीक है, अगर बन पाएगा तो P डबल बॉन्ड O, इधर क्या लग जाएगा बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, फिर इससे जाएगा तो O, फिर यहाँ पे जाएगा P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड OH, फिर इससे जाएगा तो P डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड OH, फिर इससे इंटरेक्शन होगा बॉन्ड O, फिर इससे बनेगा तो P डबल बॉन्ड O, नीचे आ जाएगा बॉन्ड OH, इधर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा OH आ जाएगा। क्लियर, किससे रिएक्शन हुई थी, H2O से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड पॉलीटेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें P कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये क्या है टेट्रा, तो ये क्या है पॉलीटेट्रा फॉस्फोरिक एसिड का है। तो ये बन गया। अब इसके बाद हम इसको ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर किससे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखिएगा, ऊपर ये हम इसको यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे रिएक्शन होगी, H2O से, ये भी रिएक्शन होगा, क्या होगा H2O से रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये OH माइनस OH माइनस और H प्लस होगा, यहाँ पे होगा सेकेंड वाले पे, ठीक है। क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है आपको, नहीं है ना। तो यहाँ पे हो रहा है इस बीच में, फर्स्ट की इधर साइड OH माइनस और H प्लस होगा, तो ये हमारा इससे होगा। उसका इसका पॉलीट्राइफॉस्फोरिक एसिड का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, P है ना, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, फिर ये यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा OH माइनस और H प्लस से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर बात है, आपको समझ में आ रहा है पूरा। फिर उससे एक होगा, तो ये क्या चाहिए, P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, प्लस क्या हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH और बॉन्ड OH हो जाएगा। क्लियर है, रिएक्शन ऐसे होगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पे होगा, ये जब ये H2O होगा तो ये आपके रिएक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद यहीं से आपका समझ में आ रहा है, फिर उसका फिर किससे होगा, H2O से रिएक्शन होगी, फिर H2O से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा P। ये जो चीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, ये समझ लीजिएगा, जो ये चीज है ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से किसका रिएक्शन होगा,
H2O का रिएक्शन, तो आपका ये स्ट्रक्चर बना। ये किसका स्ट्रक्चर है? पॉली ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का। फिर उसके बाद हमने H2O से फिर रिएक्शन किया तो हमारा क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड OH बॉन्ड OH, इधर बॉन्ड OH आ जाएगा, फिर प्लस लगेगा, है ना, P डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड OH, फिर यहाँ से रिएक्शन बनेगा P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, यहाँ से फिर रिएक्शन होगी। फिर क्या बनेगा आपका? फिर यहाँ से फिर H2O से रिएक्शन होगी, तो आपका क्या बनेगा? फॉस्फोरिक स्ट्रक्चर बनेगा। फॉस्फोरिक कैसे? P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। तो ये आपका फिफ्थ है, ये फोर्थ है, और ये आपका क्या है? थर्ड है। तो देखिए पहला आपका क्या बना? पहला आपको क्या बना? साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना। फिर उससे जब H2O से रिएक्शन कराए, 2H2O से सॉरी कराएंगे, तो ये यहाँ पे देखिए इससे 2H2O कराया, फिर क्या बना? पॉली टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? पॉली टेट्राफॉस्फोरिक, इसमें क्या बना? पॉली टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या बनेगा? पॉली टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। फिर इससे जब रिएक्शन यहाँ से कराएंगे, यहाँ H2O से, तो ये क्या बनेगा? पॉली ट्राइफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। फिर उसका फोर्थ में फिर H2O से रिएक्शन कराएंगे जब ऐसे, तो ये क्या बनेगा हमारा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर उससे जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। कोई डाउट है इसमें? थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये एकदम क्लियर है, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। है? नहीं है? पक्का? कंफर्म? चलिए ठीक है, सारी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसे हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं। देखिए इस चैनल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा डीप में, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपको ना पता चले। तो सारी वीडियो आपको डीप में बताई जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं। तो पहला है NO2 प्लस H2O। तो N पे कितना चार्ज है? N पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो जब इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? HNO3। इसमें प्लस कितना लग जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 8 + 5 लग जाएगा। किसमें? N पे +5 लग जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? HNO3। इसमें कितना रहेगा? +3 चार्ज रहेगा। ये यहाँ से क्या बनेगा? ये यहाँ से बनेगा, और ये यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा। क्लियर बात? तो HNO3 प्लस HNO2 से जब इससे रिएक्शन करेंगे हम H2O से, तो क्या बनेगा? N2O4, जिसे हम लिख सकते हैं 2NO2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसका पॉइंट लिखिएगा। चलिए पॉइंट लिखिएगा। इन केस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन फैमिली विद इवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट ऑक्सीहैलाइड इन द प्रोडक्ट। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? PDT क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 1 यूनिट। पहले इतना राइट डाउन करिए। उसका दौर भी रिएक्शन कराते हैं। देखिए जितना अभी तक समझाया वो तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सारी बातें? जब ClO2 प्लस H2O से रिएक्शन होगी क्या होगा? Cl का क्या है? +4 हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इससे क्या बनेगा? HClO3 बनेगा। इसमें कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा, और इससे प्लस कितना आ जाएगा? HClO2। इसमें कितना चार्ज रहेगा? ऑक्सीजन स्टेट कितना रहेगा? +3 रहेगा। अब ClO3 प्लस H2O से, तो यहाँ पे कितना है? +6 है। इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? HClO4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? HClO3 रहेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। कोई क्लियर सारी बात समझ में आ गई ना कैसे हो रहा है रिएक्शन? चलिए अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ PPT कहते हैं। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो AlCl3 प्लस H2O से क्या बनेगा हमारा? बताइए।
ओ एच का होल थ्राइस ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये रहेगा HCl। कलर कौन सा देगा हमारा, ये कौन सा कलर रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। कौन सा रहेगा, व्हाइट कलर। CrCl3 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा, CrOH का होल थ्राइस, साइन डाउनवर्ड रहेगा, हमारा क्या रहेगा, HCl। ये कौन सा कलर का रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा। कौन सा कलर रहेगा, ग्रीन कलर। FeCl3 प्लस H2O से क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस डिक्रीज करेगा, प्लस HCl में रहेगा, ये कौन सा रहेगा, रेड ब्राउन रहेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि AlOH होल थ्राइस कौन सा कलर का होगा, तो आप बताएंगे कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर का होगा। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ BeCl2। तो BeCl2 से क्या होगा, H2O से जब रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, BeOH का होल ट्वाइस। फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, BeOH का होल ट्वाइस, इधर ब्रैकेट क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। फिर इससे फिर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस से तो क्या बनेगा, BeOH का होल 4, और इसका पूरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, H2O/OH माइनस से हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BeOH का होल 4 और पूरा क्या लग जाएगा, 2 माइनस चार्ज लग जाएगा। यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर बात, समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। राइट डाउन करिए इतना। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी एसिड की। तो H2O7 प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, 2H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड O H बॉन्ड OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर ये इससे क्या होगा, OH माइनस H प्लस हो जाएगा, इधर साइड को H प्लस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर बात। अब H2OH प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा, 2H2SO4 प्लस H2O2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर H4P2O7 प्लस H2O से क्या बनेगा, 2H3PO4। पी पे कौन ऑक्सीजन स्टेट कितना रहेगा, +5 रहेगा। अब H4P2O6 प्लस H2O से क्या बनेगा बताइए, H3PO4 प्लस क्या बनेगा, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH, इससे क्या हो जाएगा, OH माइनस H प्लस से क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH। इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बेसिक बोलते हैं, टेट्रा बेसिक या हाइपोफॉस्फोरिक बोल सकते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर बात, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हैं भैया, हाइड्रोलिसिस बता रहे हैं, फिर इसका ऑक्सी एसिड का बता रहे हैं, फिर BeCl2 का, भाई ये है तो बताना तो पड़ेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड को बताएंगे, तो ClF3, इन्हीं से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए। इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, +3 आएगा, तो HClO2 से प्लस का बन जाएगा HF बन जाएगा। क्लियर। अब जैसे XY कंपाउंड गया प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। किससे, इससे हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। और इससे H2O से हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रा एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रा एसिड बन जाएगा। क्लियर, बात समझ आई। जैसे कि हम रिएक्शन देख लेते हैं, IF7 प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा, HiO4 प्लस HF बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर BrF5 से H2O से क्या बनेगा, HbRO3 प्लस HF बन जाएगा। और ICl प्लस H2O से क्या बन जाएगा हमारा, बताइए क्या बन जाएगा, IOH प्लस HCl।
तो ये सारी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड की, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड ऑफ जिनॉन, जिसे हम फ्लोराइड्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हम चलिए इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो XeF6 ये हमारा क्या है, sp3d3 है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो Xe, एक F यहाँ लगेगा, एक F, एक दो है ना, देखिए एक मिनट, एक दो तीन, एक चार, एक ये 5, एक ये 6 और एक यहाँ पे 2 लग गया। तो ये हमारा क्या है, sp3d का स्ट्रक्चर है, d3 का, प्लस किससे हम करेंगे, 3H2O से हम बनाएंगे, तो क्या बनेगा, XeO3 प्लस क्या बनेगा, 6HF बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम XeF6 से रिएक्शन करेंगे H2O से और -2HF से, तो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, एक कंपाउंड Xe, बताइए XeO क्या बनेगा, XeOF4, तो इसका बना लेते हैं X, ये लोन पेयर है ना, F डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड F, ये क्या है, sp3d2 है। फिर उसके बाद हम किससे करेंगे, H2O से करेंगे, और अब किससे रहेगा, -2H से फिर से रहेगा, तो हमारा B कंपाउंड क्या बनेगा बताइए, XeO2F2 बनेगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका कैसे रहेगा, Xe डबल बॉन्ड O, इधर F, इधर F, और ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, sp2d है। फिर उसके बाद हम फिर बनाएंगे, किससे करेंगे, फिर वही H2O -2HF, तो किससे बनेगा, क्या बनेगा, XeO3 बनेगा, क्या बनेगा, XeO3। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो Xe डबल बॉन्ड O इधर लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर, sp3 है। बात क्लियर हो गई, बोलिए ना, बात क्लियर है, सारी चीज समझ में आ रही है ना, फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिएगा। रिडॉक्स है, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, XeF2 प्लस H2O, तो Xe में क्या है, +2 है, और O पे क्या है, -2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो इससे क्या बनेगा, Xe + ½ O2 + HF बनेगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर और भी अब हम बात करेंगे XeF6 प्लस OH माइनस साइंस की, तो इससे क्या बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इन बेसिक मीडियम बात, तो XeF6 प्लस OH माइनस से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, HXeO4 माइनस प्लस F माइनस प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, और XeO4 माइनस प्लस OH माइनस से क्या बनेगा, ये माइनस चार्ज है, तो XeO इसमें माइनस चार्ज कितना है, 4, नीचे क्या है 6 है, O6 चार्ज कितना है 4 माइनस है, प्लस क्या हो जाएगा Xe प्लस O2 प्लस H2 आ जाएगा। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, पर एक्सिनेट आयन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिर उसका XeF2 से हम फिर रिएक्शन करेंगे OH माइनस से, उसी का बनेगा XeF माइनस प्लस O2 प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा। क्लियर बात, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो ये किसकी रिएक्शन है सारी, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इन बेसिक मीडियम। क्लियर बात, सारी चीज समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, हाँ चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड की, तो ये Al4C3 प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या है C1 है, तो ये इस पे कितना ऑक्सीजन स्टेट है, +3 है, और C3 में कितना है -4 है, तो इससे क्या बनेगा CH4 प्लस क्या बनेगा AlOH का होल थ्राइस, क्या बनेगा OH का होल थ्राइस बनेगा। फिर Bl2C प्लस H2O से इसमें कितना चार्ज रहेगा +2, और इसमें कितना रहेगा -4 रहेगा। Bl2 में कितना रहेगा +2 रहेगा, और C में कितना होगा -4, तो क्या बनेगा CH4 प्लस कितना होगा BeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा।
फिर CaCa2, ये हमारा क्या है, C2 है, तो CaC2 प्लस H2O से बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C2H2 प्लस CO2OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। फिर BaC2 प्लस H2O से क्या बनेगा हमारा, C2H2 प्लस क्या बनेगा, BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर बात। अब नेक्स्ट है Mg2C3 प्लस H2O से, तो ये हमारा क्या है, C3 है कि नहीं है, तो इससे क्या बन जाएगा, C3H4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, तो CH3C बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड Cl, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो राइट डाउन कर लीजिए। फिर इसका हम नोट्स लिखेंगे इसका जल्दी से, तो नोट लिखिएगा, ओनली द हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कार्बाइड टेक प्लेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कार्बाइड्स लाइक Fe3C SiC B4C डज नॉट टेक प्लेस, ये क्या करेंगे, डज नॉट टेक प्लेस करेंगे। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, Al2S3 प्लस H2 से होगा, तो क्या होगा, AlOH होल थ्राइस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये है H2S कम। Cr2S3 प्लस H2O से होगा, तो क्या होगा, CrOH का होल थ्राइस, फिर क्या बनेगा, H2S बनेगा। Aln प्लस H2O से क्या बनेगा, बताइए, AlOH क्या बनेगा, OH थ्राइस डिक्रीज प्लस क्या रहेगा, NH3 रहेगा कि नहीं रहेगा। फर्स्ट और ये लास्ट वाला आप करेंगे, ये बीच वाला मैं कर देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, Bn का होल x प्लस H2 से क्या बनेगा, H3BO3 प्लस क्या बनेगा, क्या बनेगा, NH3। क्लियर बात, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो ये दोनों आपके लिए रहेंगे, क्या रहेंगे, होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन ओरली सुनिएगा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट टेक प्लेस, क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस। पहला है CCl4, क्या है, CCl4, दूसरा है NF3, तीसरा है NCl3, और फिर है PCl3, फिर क्या है SEF6, क्या है SEF6, फिर है TEF6, फिर है SF6, फिर क्या है SiF4, और फिर क्या है SiCl। इसमें पूछ रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट टेक प्लेस, तो कौन सा नहीं करेगा, CCl4 नहीं करेगा, NF3 नहीं करेगा, और कौन सा नहीं करेगा, SF6 नहीं करेगा। क्लियर बात, तो राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं।